दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है वापस मेरे चैनल में। चलिए आज देख लेते हैं, क्योंकि वीकली कैंडल आपकी कल क्लोज हो गई है, तो एक वीकली एनालिसिस भी देखेंगे छोटी सी। और मंडे के लिए भी प्रिपेयर करेंगे कि हमें किस लेवल पे क्या करना चाहिए, क्या रिकमेंडेड रहेगा। और ये भी डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने फ्राइडे के लिए क्या डिसाइड किया था, चीज़ें वैसी रही नहीं रही, ट्रेड लेना था, छोड़ना था, या एसएल लगना था। तो सबसे पहले ये आपके लिए वीकली चार्ट देख लेते हैं। ये आपका वीकली चार्ट है। इसमें एक चीज़ और ड्रॉ कर लेते हैं रेफरेंस के लिए। रेफरेंसेस बनाना बहुत ज़रूरी है। रेफरेंसेस आपको एक डायरेक्शन देते हैं और क्लोजिंग का आइडिया लगता है सबसे ज़्यादा, उससे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरी कोशिश रहती है मैं आपके साथ ही एनालिसिस करता हूँ, ऐसा नहीं है कि पहले से एनालिसिस कर ली, क्योंकि उसमें बाइसनेस हो सकती है। लेकिन ऑन द स्पॉट करने का ये स्वाद रहता है कि आप बिल्कुल जीरो से सोच पाते हो। तो सबसे पहला तो ये हमारा है कहीं ना कहीं जो एक चैनल ऊपर की तरफ बना हुआ है, जिसमें इस वाली चीज़ पे छोटा सा ऑब्जर्व आप कर सकते हो कि एक तरह से चैनल जब नीचे की तरफ ब्रेक करा तो तुरंत ही एक अगली कैंडल उसको अप ले गई। ये चीज़ आपको अक्सर देखने को मिलेगी, एक कॉमन पॉइंट है ये भी। जब भी हम किसी स्ट्राइक लेवल या किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो हम अक्सर सिंगल कैंडल पे उसका ब्रेकआउट मान लेते हैं कि ब्रेकआउट हो गया या ब्रेकडाउन हो गया। लेकिन ऐसा आप हर टाइम फ्रेम पे लगभग, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा आप उस पर ऑब्जर्व करोगे कि एक कैंडल जिसने ब्रेकडाउन में ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकअप दिया ऊपर की तरफ से, तो उसकी अगली कैंडल उसको रिवर्स कर देती है। और रिवर्स करते ही हम उसको अननेसेसरी नाम देने लगते हैं कि ये फॉल्स था। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। वो एक तरह से बायर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो एक अगला मौका है किसी के पास, एक अपोजिट पार्टी के पास, कि ट्रेंड को चेंज कर दे। लेकिन अगर अपोजिट पार्टी आपको उस ट्रेंड को चेंज नहीं कर पाती है, तो फिर उसी तरह डायरेक्शन में एक फॉलो थ्रू आता है। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें कि अगर कोई भी रेड कैंडल जैसे यहाँ पे क्लोज हो गई, तो यहाँ लगता है कि सेलर हावी हो गए। लेकिन हफ्ता बदला, सैटरडे संडे बीता, मंडे आया, कुछ भी चेंजेस हुए होंगे बाजार में, तो एक तरह से बायर्स के पास फिर से एक मौका था कि वो इस ट्रेंड को बदल दें। अगर ये ग्रीन कैंडल वापस इसके पास आसपास क्लोज होती, लेकिन फिर से इस बीच वाली लाइन के नीचे ही क्लोज कर जाती, तो आपको नीचे की तरफ ट्रेंड देखने को मिलता। और वो मिलता ही मिलता 90% केस में। आप समझो वो आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि फॉलो थ्रू आ जाता है। और कन्फर्मेशन इसी को बोलते हैं कि अगेंस्ट जो दूसरा पक्ष है, सेलर चाहे बायर, वो उसको रिवर्स नहीं कर पाया। ये आप उसको साइकोलॉजिकल पॉइंट कह लो या जो चाहे अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये आपका वीकली है। और इसमें अगर देखें तो यही जो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व कभी किया था, वो चीज़ यहाँ पर भी है कि इस चैनल के पास जब नीचे आया तो पूरा बायर उसको खींच के ऊपर क्लोज करा गया। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारा बायर ने ताकत दिखा दी। लेकिन इसके अगेंस्ट भी इसमें एक चीज़ है, वो क्या कि ये अभी भी रेड कैंडल क्लोज है। इसको अगर ये ग्रीन बना देता तो आप ये समझो कि 100% ही अगले मंडे को आपको एक शार्प शूट देखने को मिलता ऊपर की तरफ। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट था कि यहाँ पर रेड ही रह गई और चैनल में देखा जाए तो अप क्लोज कर गई। यानी अभी भी 50-50 वाली फीलिंग हो सकती है कि भाई बायर आ भी है या सेलर आ भी है। फिर डे पे चलते हैं। अगर आप डे पे देखो तो जिस ट्रेंड लाइन को हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, जो इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन है एक तरह से डे टाइम फ्रेम की, तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे गया है। ये वाली क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे गया है। और जो हमने कहीं ना कहीं मार्क किया हुआ है ABC पैटर्न, अभी तक तो A और B हो लिया है हमारा। और छोटे टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं। मेरे हिसाब से तो ये मार्किंग जो मैंने पहले मार्क की थी थर्सडे को, ये अभी भी वही है कि यहाँ पे आपका एक बन गया आपका ABC, फिर ये कंप्लीट आपका एक A है, फिर ये B चला है, C देखने को मिल सकता है, लेकिन वो आगे की बात है। और इसमें हमने दो लेवल भी निकाले थे, अगर आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में, एक था 26,000 और एक था 26,070। तो ये देख लेते हैं इसने इसमें कौन सा टेस्ट कर लिया है, 26,056 और 57। तो ये 26,000 और 26,070 के बीच में है। मतलब कि जो A वेव है ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका 50% रिट्रेस कर चुका है, 60% के पास है।
यानी कि एक सेलर की प्रोबेबिलिटी मौजूद है अभी भी बाजार में, बायर सेलर की एक रेंज मौजूद है जहाँ पे फाइटिंग जोन बोलते हो आप काइंड ऑफ इसको, मैं तो फाइटिंग जोन ही बोलता हूँ, बाकी आपकी इच्छा, आपको बोल उसको कुछ भी लीजिए, मुद्दा तो लेवल का ही है। तो 50-60% है ये। अब इस 50-60% के नीचे अगर बाजार वापस 50% के नीचे यानी 26,000 लेवल के नीचे ओपन ही हो जाता है तो एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को फिर से मिल सकता है अगले हफ्ते में, जो कि वीकली कैंडल कंफर्म करती हुई दिखेगी क्योंकि वो रेड में क्लोज हो गई है। तो वहाँ आपको एक प्रेशर नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है और वो आपके लिए काफ़ी फास्ट हो सकता है क्योंकि वो डे टाइम फ्रेम पे एक सी बनाता हुआ दिखेगा आपको, तो वो काफ़ी तेज़ दिखेगा, और सी बनाता हुआ दिखेगा तो अगली वीक की कैंडल एक तीसरी रेड कैंडल बनती हुई भी दिख सकती है। तो ये एक समझना जरूरी है कि सब वेव और वेव का क्या फंडा होता है कि जहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे वो आपको सिंगल वेव दिखेगी रेड 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 की, वो वीकली टाइम फ्रेम, वो डेली टाइम फ्रेम पे आपको ABC करती हुई दिखेगी। यही फंडा समझने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि थ्योरी से हटके एक नज़रिया आपके पास होना चाहिए जो प्रैक्टिस के साथ और लगातार बाजारों से जुड़े रहने के बाद ही पैदा होता है। तो हमारे लिए एक बार मैं मार्क करके दिखाया था, मुझे आज ज़रूरी है। हम लोगों ने अभी क्या सीखा समझा, ये देखो, ये देखो, थोड़ा मार्किंग में ऊपर नीचे है लेकिन ये 26,070 का ही लेवल है। ये 26,070 के आसपास का ही लेवल था, 80 मान लो, लेकिन ये 70 इधर जाता है, मेरे को पता था, पॉइंट टू पॉइंट लगा था हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। मोटा मोटी बात है कि ये 26 जो 50% वाला लेवल है, ये जो रेंज है 50-60 वाली, ये छोटी छोटी, इसके बीच में इसको क्रॉस करना ये एक पॉसिबिलिटी है जो बायर को दिखाएगा, कन्फर्मेशन वही दिखाएगा, हमें कुछ नहीं दिख रहा। जो क्लोज कर देगा एक घंटे की बढ़िया कैंडल वीओ के ऊपर ट्रेड करने लगेगा या डे कैंडल क्लोज कर दे, तब आप समझेंगे कि ट्यूसडे एंड ऑनवर्ड्स कोई बायर हावी होगा तो होगा, नहीं तो 60 से रिवर्स होने की संभावना मुझे तो थोड़ी लग रही है कि मैं सेल साइड ही अभी भी माइंड मेकअप करके बैठा हूँ कि कहीं ना कहीं प्रेशर वही देखने को मिलेगा। बाकी ओपनिंग सब कुछ बदल सकती है। ओपनिंग एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो सेंटिमेंट को बदल देती है, जो मैं आपको लगातार हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप ओपनिंग को जरूर देखो। ओपनिंग हर चीज़ को बदलने की ताकत रखती है क्योंकि हमेशा बायर सेलर स्ट्राइक पे या किसी पर्टिकुलर लेवल पे रिएक्ट करते हैं, ना कि अननेसेसरी कोई भी कैंडल बन गई है बन के सारी गल्फें की सारी शूटिंग स्टार जितने भी दुनिया के स्टार बनते हैं सब